हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाषाण काल को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उसके तीनों कालों की विशेषताओं को अच्छे से समझेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल को समझेंगे। जो पूरा पाषाण काल है उसकी क्या क्या विशेषताएँ रहीं उसे समझेंगे। पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो आखेटक था, यानी शिकारी था। वो शिकार करके अपना पेट पालन करता, अपना जो भोजन था वो ग्रहण करता था। आग की खोज, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। उसने पत्थर को लड़ा करके आग की खोज की थी। बेडौल आकृति के औजार, उस समय जो औजार थे वो बेडौल आकृति के थे। जैसे इस प्रकार उसने आग की खोज की थी पत्थरों को लड़ा करके। उसके औजार जो थे वो कुछ इस टाइप से थे, जो सुडौल ना होकर के बेडौल थे, यानी कि नुकीले नहीं थे। अब हम समझेंगे मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो संग्राहक था। संग्राहक का मतलब होता है कि जो उस समय का मानव था मध्य पाषाण काल का, यानी उस समय मनुष्य ने भोजन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, संग्राहक बन गया था। कुत्ता जो प्रथम पालतू पशु था वो मध्य पाषाण काल में ही उसका पालन शुरू हुआ था। आकार में छोटे औजार, जो उस समय के औजार थे मध्य पाषाण काल के, वो पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए। जैसे कि इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये पूरा पाषाण काल में उनके औजार कुछ ऐसे थे और अब जो थे कुछ इस टाइप से हो गए थे औजार। अब हम समझेंगे नव पाषाण काल को। नव पाषाण काल में मनुष्य ने सामुदायिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था। जब उसने खेती करना प्रारंभ किया तो खेती की देखरेख के लिए उसे सामुदायिक जीवन व्यतीत करना था, समूह में रहना था ताकि जानवर आए तो वो उससे लड़ भी सके। समूह में रहना शुरू कर दिया था। खेती करना नव पाषाण काल से शुरू किया उसने। इस समय के जो औजार थे वो सुडौल हथियार थे, यानी कि बहुत ही नुकीले तरह के हथियार थे। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया। अब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा नव पाषाण काल के औजार जो थे वो कुछ इस तरह के थे और भी नुकीले हो गए, सुडौल थे। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था।